Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, SST Master by Neha Ma'am. Today we are going to start English Unit 6, The Unknown, Section 2, The Adventure of the Blue Carbuncle, Part 2. So let's start from page number 165. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम एक मिस्ट्री सॉल्व कर रहे थे. ठीक है, मिस्ट्री इन द सेंस जो कि हमारे कौन से होम्स और जो वॉटसन थे वो एक मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे थे. ठीक है, मिस्ट्री थी ब्लू कार्बंकल की. तो उसको सॉल्व करते करते अब होम्स और वॉटसन कहाँ पहुँच गए थे? वो पहुँच गए थे अब विंडीगेट के पास. और विंडीगेट्स ने भी कहा था कि ये जो गूज हैं ये हमारे नहीं हैं और इनको भी हमने एक सेल्समैन से परचेज किया था जो कि कोवेंट गार्डन का है. उसका नाम था ब्रैकेनरिज. ठीक है, तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 165. होम्स, थैंक यू. तो अब जो होम्स है वो मिस्टर विंडीगेट को धन्यवाद करते हैं. वॉकिंग थ्रू मैनी नैरो स्ट्रीट्स दे रीच कोवेंट गार्डन. तो बहुत सी के नैरो स्ट्रीट्स गलियों में से गुजर कर वो कहाँ पहुँच गए? वो पहुँच गए कोवेंट गार्डन में. विद मैनी स्टॉल्स इन द मार्केट प्लेस. और वहाँ पे क्या था? मार्केट प्लेस में बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे. ऑन वन ऑफ द स्टॉल्स दे सी द नेम ब्रैकेनरिज. और उन बहुत सारे स्टॉल्स के बीच में एक स्टॉल पे नाम लिखा था ब्रैकेनरिज का. अ मैन इज क्लोजिंग द शटर ऑफ द स्टॉल, जो कि अपने स्टॉल का शटर क्लोज कर रहा था. होम्स, गुड इवनिंग मिस्टर ब्रैकेनरिज. अब होम्स ने मिस्टर ब्रैकेनरिज को गुड इवनिंग विश किया. इट्स अ कोल्ड नाइट. तो बोलते हैं कि ये ठंडी रात है आज. ब्रैकेनरिज कर्टली या कोल्ड इनफ. तो फिर ब्रैकेनरिज में आंसर कहते हैं कि हाँ है, आज बहुत ज़्यादा ठंडी है. आई हैव सोल्ड आउट ऑल माई गीज. कि मैंने अपने सारे गीज सोल्ड आउट कर दिए, बेच दिए है. बट आई कैन गिव यू वन टुमारो. बट मैं तुम्हें कल एक दे सकता हूँ. होम्स, आई एम अफ्रेड वी वॉन्ट वन टू नाइट. तो होम्स बोल रहा है कि नहीं, मुझे तो आज रात के लिए ही एक चाहिए था. वॉटसन, द लैंडलॉर्ड ऑफ द अल्फा इन, मिस्टर विंडीगेट एडवाइज्ड मी टू कम टू यू. तो वॉटसन बोलते हैं कि जो अल्फा इन के जो लैंडलॉर्ड है, ठीक है, कौन है? मिस्टर विंडीगेट. तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया है कि मैं आपके पास आऊं. ही सेड योर गीज वर इनकम्पैरेटिबल. कि जो आपके गीज हैं वो बहुत ही अच्छे हैं. वेयर डिड यू गेट देम फ्रॉम. कि आपने ये कहाँ से लिए हैं? ब्रैकेनरिज एनॉयड. अब इससे क्या हुआ? जो ब्रैकेनरिज थे वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए. नाउ लुक हियर. तो वो बोलते हैं देखो. वॉट आर यू ड्राइविंग एट. कि तुम क्या कर रहे हो? वेन आई पे गुड मनी फॉर अ गुड आर्टिकल देयर शुड बी एन एंड ऑफ द बिजनेस. तो फिर वो गुस्सा हो जाता है जो ब्रैकेनरिज था और वो बोलता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए अच्छे पैसे अगर आप दोगे तो उसके बदले में आपको भी अच्छी ही चीज़ मिलेगी. बट इट्स वेयर द गीज एंड हु डिड यू सेल द गीज टू एंड वॉट विल यू टेक फॉर द गीज. वन वुड थिंक दे वर द ओनली गीज इन द वर्ल्ड. बट जो ये आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, मुझसे इंक्वायरी कर रहे हो कि ये आपने कहाँ से लिए, कहाँ से आपके पास आए, आपको किसने बेचे हैं, ठीक है, और ये कहाँ, इसको आप मतलब जो ये गीज़ है उनको आप क्या करते हो, कहाँ से लाते हो, ठीक है. तो ये जो आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो आप तो ऐसे क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि एक मैं ही हूँ जिसके पास गीज़ पूरे वर्ल्ड में होते हैं. ठीक है, तो जो क्वेश्चनिंग थी वो जो मिस्टर ब्रैकेनरिज थे वो क्वेश्चनिंग से वो क्या हो रहे थे? वो गुस्सा हो रहे थे, अनॉयड हो रहे थे. होम्स, लाइटली, आई हैव नो कनेक्शन विद एनी अदर पीपल हु हैव बीन मेकिंग इंक्वायरीज. ठीक है, तो अब होम्स बोलता है, सिचुएशन को थोड़ा लाइटली करके वो बोलते हैं कि मेरा ऐसे लोगों से कोई भी कनेक्शन नहीं है कि जो इस तरह के क्वेश्चन पूछ के इंक्वायरीज करते हैं. बट आई शुड लाइक टू नो हु सोल्ड यू द गीज विच यू सप्लाइड टू द अल्फा. ठीक है, बट मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये जो गीज आपने सप्लाई किए थे अल्फा इनको, तो वो आपने कहाँ से खरीदे थे. इफ़ यू वोंट टेल अस आई विल लॉस अ बेट. बट अगर आप मुझे ये नहीं बताओगे तो मैं एक बेट हार जाऊँगा. मतलब मैंने एक शर्त लगा रखी थी, वो मैं हार जाऊँगा. आई हैव 5 ईयर ऑन इट दैट द बर्ड आई एट इज कंट्री ब्रेड.
कि मैंने 5 ईयर की 5 पाउंड्स की या 5 पेंस की मैंने शर्त लगा रखी थी, ठीक है, कि ये जो बर्ड है ये जो मैंने खाया था वो कहाँ से था, कंट्री ब्रेड मतलब गांव या देहात से था। ब्रैकेनरिज, यू हैव लॉस्ट योर 5 ईयर। तो फिर ब्रैकेनरिज बोल रहे कि आप अपने 5 जो ये शर्त थे वो हार गए हो, कॉज इट वॉज टाउन ब्रेड। बिकॉज इसका रीजन क्या है कि ये जो है कहाँ पले बड़े थे, ये सिटी में, टाउन में ये बड़े हुए थे, मतलब वहां पे उनको पाला गया था। हॉम्स, आई टेल यू इट्स कंट्री ब्रेड। हॉम्स बोल रहा है कि नहीं ये तो मैं बता रहा हूँ ये कंट्री ब्रेड है, ये किसी गांव में ही पले हैं। ब्रैकेनरिज, इट्स टाउन। तो ब्रैकेनरिज बोले नहीं ये तो कहाँ का है, ये टाउन का है। हियर, विल यू टेक अ बैट विद मी, कि क्या तुम मुझसे ही शर्त लगाओगे, मुझसे भी शर्त लगाओगे। अ बैट फॉर अ सॉवरन, एक सॉवरन की मुझसे आप शर्त लगा सकते हो। हॉम्स, ओ यस आई एम कुक श्योर। तो होम्स बोलते ओ यस मैं लगाऊंगा, मैं पक्का फुली श्योर हूं इस चीज के लिए। ब्रैकेनरिज, टेकिंग आउट 2 लार्ज बुक्स। अब जो ब्रैकेनरिज है उन्होंने क्या किया, 2 लार्ज बुक्स निकाले। द बुक कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु सेल मी गीस। तो उस बुक में क्या लिखा होता, उन लोगों की लिस्ट थी जिन लोगों ने मुझे गूस बेचे हैं। द नेम्स इन रेड इंक आर पीपल हु लिव इन लंडन। और उसमें से जो कि जिनके नेम रेड इंक से लिखे हैं वो कहाँ रहते हैं, लंदन में रहते हैं। रीड आउट द थर्ड नेम, और इसमें से थर्ड नेम को आप पढ़ो ऑन द लिस्ट में जो थर्ड नंबर पे नेम है उसे आप पढ़ो। हॉम्स, मिसेस ऑक्सफोर्ड 117 ब्रिक्सटन रोड 249। तो उसमें थर्ड नंबर पे कौन सा नाम लिखा था, मिसेस ऑक्सफोर्ड का नाम वहां पे लिखा था, जो कि कहाँ पे रहती थी, 117 ब्रिक्सटन रोड 249 में रहती थी। मतलब क्या था कि उसने जो गूस खरीदा था, ये जो गीस खरीदे थे वो खरीदे थे मिसेस ऑक्सफोर्ड से, और उसका एड्रेस था 117 ब्रिक्सटन रोड 249। ब्रैकेनरिज, नाउ लुक इन द सेकेंड लेजर। अब आप सेकेंड लेजर को देखो। हॉम्स, टर्निंग टू द पेज इंडिकेटेड। अब जैसे उन्होंने बताया उन्होंने पेज को टर्न किया। December 22nd 24 geese at 7 shilling and 6 pence कि 22 दिसंबर को कितने गीज खरीदे गए थे, 24 गीज खरीदे गए थे, कितने में, 7 शिलिंग एंड 6 पेंस में खरीदे गए थे। सोल्ड टू मिस्टर विंडीगेट ऑफ द अल्फा एट 12 शिलिंग्स। और उसमें से क्या उसको कहाँ बेचा गया था, मिस्टर विंडीगेट को बेचा गया था जो कि अल्फा इनके ऑनर थे। ऑल राइट यू विन मिस्टर ब्रैकेनरिज। तो फिर अब हॉम्स बोलते ठीक है मिस्टर ब्रैकेनरिज, आप जो बैट थे वो जीत गए। देयर्स योर सॉवरन, ये रहा आपका सॉवरन। हॉम्स एंड वॉटसन लीव। अब हॉम्स और वॉटसन वहां से चले गए। अ फ्यू यार्ड अवे, कुछ दूरी पर, दे स्टॉप, रुके, अंडर अ लैम्प पोस्ट एंड लाफ। ठीक है, एक लैम्प पोस्ट के नीचे रुके और हंसने लगे। हॉम्स, वी फाउंड आउट वेयर द गीस केम फ्रॉम। तो वो बोलने लगे कि अब हमने पता लगा लिया है कि ये गीस कहाँ से आए थे। वेल वॉटसन, वी आर नियरिंग द एंड ऑफ आर क्वेस्ट, कि अब हम अपने क्वेस्ट के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं। एंड द ओनली पॉइंट विच रिमेन्स टू बी डिटरमाइंड इज वेदर वी शुड गो ऑन टू दिस मिसेस ऑक्सफोर्ड टुनाइट और। तो अब वो बोले कि अब सिर्फ एक ही पॉइंट रह गया है कि जहाँ पे हमें जाना होगा, वो है मिसेस ऑक्सफोर्ड। तो अब हमें आज जाना है, आज रात को ही वहां जाना है या फिर कब जाना है। साउंड ऑफ वायलेंट आर्गूमेंट, तो उसमें क्या, उसकी साउंड में क्या था, वायलेंट आर्गूमेंट की, बहस की साउंड थी। देयर इज अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ब्रैकेनरिज स्टॉल। तो उन्हें एक साउंड सुनाई दे रही थी जिसमें क्या था, वायलेंट आर्गूमेंट हो रहा था। जब वो ऐसी बातें कर रहे थे, लैम्प पोस्ट के नीचे खड़े होकर हंस रहे थे और वो डिसाइड कर रहे थे कि मिसेस ऑक्सफोर्ड के पास आज रात को चले या फिर कब जाना है। तो उसी टाइम उन्हें क्या हुआ, एक आर्गूमेंट की साउंड सुनाई दी, वायलेंट आर्गूमेंट। तो ये कहाँ पे हो रही थी, एक मैन खड़ा था कहाँ पे, ब्रैकेनरिज के स्टॉल के बाहर। हिज नेम इज राइडर, और उसका नाम क्या था, राइडर था। ब्रैकेनरिज शेकिंग हिज फिस्ट फियर्सली, और जो ब्रैकेनरिज था वो क्या कर रहा था, हिज फिस्ट जो जोर जोर से शेक कर रहा था। आई हैव हैड इनफ ऑफ यू एंड योर गीस। तो क्या बोल रहा है कि मैंने क्या किया है। तो फिर इस पे जो मिस्टर ब्रैकेनरिज है वो बोलते हैं कि मैं आपसे और आपके गीत से अब तंग आ चुका हूँ। किसको बोल रहे हैं ब्रैकेनरिज, जो वहां पे राइडर्स आया था, ठीक है, जो एक टॉल मैन वहां पे खड़ा था, ठीक है,
उसका नाम था राइडर। तो राइडर को वो बोलता है ब्रैकेनरिज कि मैं अब आपसे और आपके गिर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। इफ़ यू कम पेस्टरिंग मी एनीमोर, और अगर आपने मुझे और ज़्यादा परेशान किया, आई विल कॉल द पुलिस, तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। ब्रैकेनरिज रशेस फॉरवर्ड फियरसली। अब इससे जो ब्रैकेनरिज था वो वहाँ से गुस्से से चला गया, भाग गया। एंड द इंक्वायरर फ्लिट्स अवे इनटू द डार्कनेस, और जो इंक्वायरर था वो कहाँ चला गया, डार्कनेस में चला गया। हॉम्स लेट्स फॉलो दैट मैन वॉटसन। तो हॉम्स बोलता है अब वॉटसन को कि अब चलो उस मैन को फॉलो करते हैं। दे चेज द मैन, और उन्होंने उस मैन को चेज कर लिया, पकड़ लिया। एंड हॉम्स पुट्स हिज हैंड ऑन द मैन शोल्डर, और हॉम्स ने अपना हाथ मैन के शोल्डर पे रख दिया। द मैन स्प्रिंग्स अराउंड टेरिफाइड, और अब जो वो मैन था वो डर कर एकदम से पीछे मुड़ा। राइडर क्विवरिंग वॉइस, हु आर यू। अब राइडर ने अपनी कांपती हुई वॉइस में पूछा कि तुम कौन हो। व्हाट डू यू वांट, और तुम्हें क्या चाहिए। हॉम्स, आई कुड नॉट हेल्प ओवरहियरिंग योर क्वेश्चंस टू द सेल्समैन। तो वो हॉम्स बोलता है कि हमने क्या किया था कि जो सेल्समैन से तुम क्वेश्चनिंग कर रहे थे या तो उनको हमने सुन लिया था। आई थिंक दैट आई कुड बी असिस्टेंस टू यू रिगार्डिंग अ गूस दैट ब्रैकेनरिज बॉट फ्रॉम मिसेस ऑक्सशॉट ऑफ ब्रिक्सटन रोड। ठीक है, तो वो बोले कि हम इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं कि जो गूज उन्होंने कहाँ से, ब्रैकेनरिज ने कहाँ से खरीदा था, मिसेस ऑक्सशॉट से लिया था, ब्रिक्सटन रोड से। राइडर, हु आर यू देन। तो वो बोले कि फिर तुम कौन हो। हॉम्स, माई नेम इज शर्लॉक होम्स। मेरा नाम क्या है, शर्लॉक होम्स है। इट इज माई बिजनेस टू नो वॉट अदर पीपल डोंट नो। तो फिर अब होम्स बोला कि मेरा क्या काम है कि मैं वो जानना चाहता हूँ जो दूसरे लोग नहीं जानते। राइडर, बट यू कैन नो नथिंग ऑफ दिस। बट राइडर बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हॉम्स, ऑन द कंट्रेरी आई नो एवरीथिंग। तो फिर होम्स बोलता है मैं सब कुछ जानता हूँ। यू आर एंडेवरिंग टू ट्रेस सम geese which were sold by Mrs. Oxshott of Brixton Road to a salesman named Breckenridge। तो फिर वो बोल रहे हैं कि तुम कुछ गीज को ढूंढ रहे हो जो कि किसने बेचे थे, मिसेस ऑक्सशॉट ने बेचे थे, जो कि ब्रिक्सटन रोड पे रहती है। ठीक है, और वो किसको उन्होंने बेचे थे, उन्होंने बेचे थे एक सेल्समैन को जिसका नाम था ब्रैकेनरिज। बाय हिम इन टर्न टू मिस्टर विंडीगेट ऑफ द अल्फा इन। और आगे फिर वो किसको दे दिए गए थे, मिस्टर विंडीगेट को दिए गए थे जो कि अल्फा इन के ऑनर है। एंड बाय हिम टू द क्लब, जो कि क्लब चलाते हैं, और बाय हिम टू द क्लब ऑफ विच मिस्टर हेनरी बेकर इज अ मेंबर। और उसके बाद अल्फा इन के जो ऑनर थे मिस्टर विंडीगेट, उन्होंने आगे अपने क्लब के मेंबर जो कि कौन थे, मिस्टर हेनरी बेकर थे, उनको वो दे दिया था। राइडर एस्टोनिश्ड व्हाट। तो अब जो राइडर है वो हैरान हो गया, क्या। वाई यू आर द वेरी मैन आई हैव बीन लुकिंग फॉर। तो फिर वो अब हैरान होकर बोला कि तुम मतलब कौन हो, क्यों इसके बारे में पता कर रहे हो। मिसेस हॉम्स, ओ आई कैन हार्डली टेल यू हाउ मच इट मीन्स टू मी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। हॉम्स, वॉटसन, बी गुड इनफ टू सिग्नल फॉर अ 4-व्हीलर विल यू। तो फिर ये वो क्या करते हैं, अब हॉम्स वॉटसन को बोलता है कि अच्छा होगा कि किसी 4-व्हीलर को क्या करते हैं, हायर करते हैं और उसमें बैठ के कहीं पे चलते हैं। हॉम्स वॉटसन, यस सर्टेनली, कॉल्स कैबी। तो फिर वॉटसन क्या करता है, एकदम से एक कैब को बुलाता है या रोकता है। हॉम्स, आई थिंक माई फ्रेंड we'd better discuss this whole matter in some cozy place। तो हॉम्स क्या बोलता है कि मेरे फ्रेंड, हमें नहीं लगता कि ये सारा मैटर हमें किसी एक कंफर्टेबल प्लेस पे डिस्कस करना चाहिए, rather than in the crowded street, ना कि इस एक भीड़ वाली स्ट्रीट में। We will go to my room, कि हमें मेरे रूम पे चलना चाहिए। Shall we, क्या तुम चलोगे। Oh, what's your name, आपका क्या नाम है। राइडर कन्विंसिंगली, माई नेम इज जॉन्स रॉबिन्सन। तो फिर राइडर क्या बोल रहा है, उसी अब मर्जी तो थी नहीं बट फिर भी वो बोले मेरा नाम क्या है, जॉन रॉबिन्सन है। हॉम्स,
नो नो नो, द रियल नेम। तो होम्स बोलता है नहीं नहीं नहीं, अपना रियल नेम आप बताओ। राइडर, जेम्स राइडर। तो मेरा नाम जेम्स राइडर है। होम्स, ओ हेड अटेंडेंट एट द होटल कॉस्मोपॉलिटन। तो होम्स बोलता है ओहो, आप हेड अटेंडेंट हो होटल के, कॉस्मोपॉलिटन होटल के। आई बिलीव, जैसे कि मुझे पता है। राइडर, या। द लिटिल मैन स्टेप्ड इनटू द कैब विथ हाफ फ्राइटेंड। अब जो लिटिल मैन था वो कैब में बैठता है, थोड़ा वो आधा वो डरा हुआ था, ठीक है, हाफ होपफुल आइज, और आधी उसकी आइज कैसी थी, होपफुल थी कि शायद मुझे जो वो ब्लू कार्बंकल था वो मुझे मिल जाए। एज वन who is not sure whether he is on the verge of a windfall or of a catastrophe. In half an hour they were at Baker Street. तो अब क्या था, जो आपका राइडर था वो श्योर नहीं था, आधा वो डरा हुआ था, आधा वो होपफुल था। तो फिर वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे खुश होना चाहिए, ठीक है, और या फिर उसे सैड होना चाहिए, ठीक है। तो वो सस्पेंस में ही चला हुआ था कि मेरे साथ अब क्या होगा, उसे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, उसे नहीं था आइडिया कि अभी मेरे साथ चल क्या रहा है। तो आधे घंटे के बाद क्या होता है, वो कहाँ पहुंच जाते हैं, बेकर स्ट्रीट पे पहुंच जाते हैं। होम्स, हियर वी आर, नाउ यू वांट टू नो व्हाट became of that goose with a black bar across the tail. तो फिर अब होम्स बोलते हैं कि अब हम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। तो अब क्या है कि तुम जानना चाहोगे कि जो ये गूस था, जो इस पे क्या थी, ब्लैक बार थी उसकी टेल की पे, तो उसका क्या हुआ, यही तुम जानना चाहोगे। तो राइडर एंक्शियसली, ओह इफ यू कुड ओनली टेल मी सर, आईड बी द ग्रेटफुल, इट्स माइन सर, इट वॉज सोल्ड बाय मिस्टेक। तो अब राइडर बड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है कि प्लीज़ सर आप मुझे बताओ, अगर आप मुझे बता देते हो तो उस चीज़ के लिए मैं आपके लिए आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा, ग्रेटफुल रहूँगा आपका, ठीक है, क्योंकि वो क्या था, वो मेरा था और बाय मिस्टेक उसको क्या किया कर दिया गया था, सोल्ड कर दिया गया था। होम्स, दैट रिमार्केबल बर्ड केम हियर एंड लेड एन एग। तो अब होम्स बोलता है कि जो ये वो रिमार्केबल बर्ड था वो यहाँ आया और उसने यहाँ पे क्या किया, एक अंडा दिया, द बोनियस्ट ब्राइटेस्ट लिटिल ब्लू एग। और उसने कैसे कलर का दिया था, वो एक बहुत ही ब्राइटेस्ट लिटिल ब्लू कलर का था, दैट एवर वॉज सीन, जैसे कि मैंने कभी भी नहीं देखा था। आई हैव इट, और उसे मैंने रख लिया। राइडर स्टैगर्स टू हिज फीट। अब ये सारा कुछ सुन के जो राइडर था वो अपने पैरों पे थोड़ा सा लड़खड़ाने लगा। होम्स अनलॉक हिज स्ट्रॉन्ग बॉक्स एंड होल्ड अप द ब्लू कार्बंकल। ठीक है, अब होम्स ने क्या किया, अपना जो स्ट्रॉन्ग बॉक्स था जिसमें उसने ब्लू कार्बंकल को रखा था उसे उसने अनलॉक किया और जो ब्लू कार्बंकल था उसे पकड़ा। राइडर स्टैंड्स ग्लेयरिंग विद अनसर्टेनिटी वेदर टू क्लेम और टू डिसऑन इट। अब क्या था, जो राइडर था वो बिल्कुल ही कंफ्यूज था कि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्लेम करे या फिर मना कर दे कि ये मेरा नहीं है। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज था इस सिचुएशन में। होम्स, द गेम्स अप राइडर। अब होम्स बोलता है कि अब आपकी गेम ओवर हो गई राइडर। आई हैव ऑल द प्रूफ्स, कि मेरे पास सारे प्रूफ्स है। सो देयर इज लिटल विच यू नीड टेल मी। तो अब आप मुझे बताओ सारा कुछ जो भी उस दिन हुआ था। राइडर फ्राइटेंड। अब इसे राइडर जो था वो डर गया। इट वॉज कैथरीन कुसैक सर। तो वो बोलता है कि ये क्या है, कैथरीन कुसैक थी। आई स्वेयर इट वॉज हर आइडिया, कि ये उसका आइडिया था। वॉटसन द काउंटेस वेटिंग मेड। होम्स, तो वॉटसन बोल रहा है कि ये कौन थी, ये काउंटेस की वेटिंग मेड थी। ठीक है, होम्स को बता रहा है। तो कौन थी, जो कैथरीन कुसैक थी वो कौन थी, काउंटेस की मेड थी। होम्स, एग्जैक्टली, एंड सो यू इन्वेंटेड सम एक्सक्यूज टू सेंड दैट अनफॉर्चुनेट यंग हॉर्नर इनटू द काउंटेस होटल रूम। ठीक है, तो होम्स बोलता है एग्जैक्टली, और तुम लोगों ने क्या किया, तुमने एक प्लान बनाया और क्या किया, उस यंग हॉर्नर को आपने क्या किया, काउंटेस के रूम में भेजा। एंड आफ्टर ही वॉज गॉन, और जैसे ही वो वहां से गया, यू रेफर्ड द ज्वेलरी केस। और आपने क्या किया, रेफर्ड होता है सर्च थ्रू क्विकली, जल्दी जल्दी से ज्वेल केस को क्या किया, उसमें सर्च के उसमें ढूंढा। रेज द अलार्म,
ठीक है, ज्वेल केस में से जो ब्लू कार्बंकल था उसको आपने चोरी किया और उसके बाद जो अलार्म था वहाँ पे सिक्योरिटी अलार्म उसको रेज किया, उससे बजाया एंड पुट द ब्लेम ऑन टू हिम, और सारा का सारा ब्लेम उस यंग मैन पे आपने डाल दिया। राइडर, यस सर आई डिड सर। तो राइडर बोलता हाँ सर हमने ऐसा ही किया। वाइल्डली, ओ फॉर हेवंस सेक हैव मर्सी मिस्टर होम्स। तो फिर वो बोलते हैं कि जो होम्स को से के आगे वो गिड़गिड़ाता है कि दया करो भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, आई नेवर वॉन्ट रॉन्ग बिफोर, कि इससे पहले मैंने कभी भी कोई आई नेवर वेंट रॉन्ग बिफोर, कि इससे पहले मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। इट वॉज कैथे टू ब्लेम, और ये कौन थी? एक कैथे थी जिसने कि ये सारा काम किया है। नीलिंग हैंड्स फोल्डेड, तो वो घुटनों पे आ गया और अपने हाथ जोड़कर वो अब रिक्वेस्ट कर रहा था होम्स को, प्लीज़ सर प्लीज़ कि मुझे आप छोड़ दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम किया है और इससे पहले मैंने कभी भी क्या है कोई भी गलत काम नहीं किया था। होम्स स्टर्नली, गेट बैक इनटू योर चेयर। ठीक है, तो हाँ अब क्या होता है आगे, तो अब होम्स अपनी चेयर पे जाके बैठ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि अब मुझे रियलिटी में बताओ कि उस दिन हुआ क्या था। राइडर सॉबिंग, अब राइडर जो है वो रोने लगता है। आई विल टेल यू जस्ट एज इट हैपेंड सर। तो अब राइडर बोलता है कि अब सर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में जो उस दिन कैसे जो भी घटनाएं घटी थी वो कैसे कैसे हुई थी, वो सारा मैं अब आपको डिटेल में बताता हूँ। व्हेन हॉर्नर हैड बीन अरेस्टेड, जब हॉर्नर अरेस्ट हो गया था, इट सीम्स टू बी इन माई बेस्ट इंटरेस्ट टू गेट अवे विद द स्टोन एट वंस। तो सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट, सबसे मेन मेरा क्या इंटरेस्ट था कि मैं इस स्टोन को सेफली क्या करूँ वहाँ से निकाल लूँ। फॉर द पुलिस कुड सर्च माई रूम, की जो पुलिस है वो मेरे रूम की भी तलाशी ले सकती थी। आई वेंट विद इट टू माई सिस्टर्स हाउस, तो मैं कहाँ चला गया? अपनी सिस्टर के घर पे चला गया। शी इज मिसेस ऑक्सफोर्ड एट ब्रिक्सटन रोड, और वो कौन थी? मिसेस ऑक्सफोर्ड थी जो कि ब्रिक्सटन रोड पे रहती थी। हु रियर्स फॉल्स फॉर द मार्केट, ठीक है, कि जो कि एक मार्केट में क्या करती थी, जो कि मार्केट के लिए मुर्गियाँ पालती थी। माई सिस्टर नोटिस्ड आई वॉज पेल, अब मेरी सिस्टर ने नोटिस किया कि मैं पूरी तरीके से पीला पड़ा हूँ। बट आई टोल्ड हर दैट आई हैड बीन अपसेट बाय द ज्वेल रॉबरी एट द होटल। तो बट मैंने अपनी जो सिस्टर को क्या बताया कि मैं थोड़ा अपसेट हूँ क्योंकि होटल में क्या हुई है, ज्वेल की रॉबरी हुई है। देन आई वेंट इन टू द बैकयार्ड, और उसके बाद क्या हुआ, मैं बैकयार्ड में चला गया। ठीक है, लुकिंग एट द गीज वेडिंग अबाउट आई गॉट एन आइडिया, और वहां पे मैंने क्या किया, गीज को जब देखा तो मुझे एक आइडिया आया। आई कॉट अ फाइन बिग वाइट गूस विद अ बार्ड टेल एंड थर्स्ट द स्टोन डाउन इट्स थ्रोट। तो मैंने क्या किया, एक बहुत अच्छी वाइट कलर की जो गूस थी उसको पकड़ा और उसकी जिसकी टेल पे क्या थी, एक बार्ड थी, और उसके गले में मैंने क्या डाल दिया, वो स्टोन डाल दिया। आई देन टोल्ड माई सिस्टर टू गिव मी 1 गूस फॉर क्रिसमस, और मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि एक गूस आप मुझे क्रिसमस के लिए दे दो। बट मच ऑफ माई शॉक एट होम आई डिस्कवर्ड देयर वॉज नो साइन ऑफ द स्टोन। बट क्या हुआ कि मुझे घर जाके शौक लगा कि जो मैं लेकर जो गूस में घर लेकर आया हूँ उसमें कोई भी साइन मुझे नहीं दिखाई दिया स्टोन का। आई रश्ड बैक टू माई सिस्टर्स, ठीक है, और मैं वापस भाग के अपनी सिस्टर के पास आया एंड हरिड इनटू द बैकयार्ड, और जल्दी जल्दी मैं बैकयार्ड में गया। देयर वॉज नॉट अ बर्ड टू बी सीन देयर, बट मुझे वहां पे कोई भी बर्ड नहीं दिखाई दी। शी सेड दैट शी हैड सोल्ड दैम टू ब्रेकनरिज, तो उसने, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि मैंने सारी क्या जो गीज थी वो किसको सेल कर दी, वो मैंने दे दी ब्रेकनरिज को, ऑफ कॉवेंट गार्डन, जो कि कॉवेंट गार्डन में कौन था, सेल्समैन था। देयर वॉज अनदर विद अ बर्ड टेल, और वहाँ पे एक दूसरी थी, उस पर भी क्या थी, वही बर्ड टेल उसकी भी थी। द सेम एज द वन आई चूज, और वो बिल्कुल सेम वैसी थी जैसी कि मैंने चूज की थी। दैट्स वेयर द मिक्सअप हैपेंड, और वहाँ पे क्या होगी, वो
आपस में मिक्स हो गई, मतलब जो विदाउट स्टोन वाली थी वो मैं घर ले आया, और जो जिसमें स्टोन था वो कहाँ चली गई थी, वो चली गई थी मिस्टर ब्रैकेनरिज के पास। ओके, द सेम एज, ओके, एंड नाउ आई एम ब्रांडेड अ थीफ, और अब मैं क्या बन गया हूँ, एक मैं थीफ बन गया हूँ, विदाउट हैविंग टच द वेल्थ, और मेरे पास क्या है, मैंने वेल्थ को भी टच नहीं किया, मतलब मेरे पास ब्लू कार्बनकल भी नहीं है, और मैं क्या बन गया हूँ, एक थीफ बन गया हूँ, एक चोर बन गया हूँ। गॉड हेल्प मी, और गॉड मेरी अब हेल्प करे। ठीक है, तो उसने क्या किया था, उसने ब्लू कार्बंकल को गूज में उसने हाइड कर दिया था, बट बाय मिस्टेक वो जो गूज घर लेके गया था उसमें वो स्टोन था ही नहीं। तो अब उसने चोरी तो कर ली थी, पर चोर बनने के बाद भी उसको वेल्थ नहीं मिली, उसको वो ब्लू कार्बंकल नहीं मिला था। वॉटसन, ओ वेल, व्हाट आर यू डूइंग टू डू होम्स? तो अब वॉटसन बोला ओके, तो अब होम्स, अब हम तुम क्या करोगे? होम्स मूविंग टू द डोर एंड ओपनिंग इट। तो अब क्या, होम्स मूव करके डोर की तरफ गए और उन्होंने क्या किया, उसको ओपन कर दिया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर बट आई थिंक ऑल थिंग्स कंसिडर्ड इट माइट बी बेस्ट टू लुकिंग एट राइडर गेट आउट राइडर। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, वो डोर की तरफ गए, डोर को ओपन किया और उन्होंने बोला कि अब क्या है, अब मैं ज़्यादा श्योर तो नहीं हूँ, बट आई थिंक, अब इन चीज़ों को ज़्यादा ना खींचते हुए उन्होंने क्या कहा, जो राइडर था उसको बोला कि आप यहाँ से चले जाओ। राइडर कंफ्यूज्ड एंड रिलीव्ड, व्हाट यू मीन? तो अब राइडर क्या हुआ, उससे सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ, ठीक है, और वो रिलीव्ड हुआ। तो वो सोच रहा है कि ये क्या हुआ, व्हाट यू मीन, इसका क्या मतलब? ओ हेवन ब्लेस यू मिस्टर होम्स। तो फिर वो बोलते भगवान आपका भला करे मिस्टर होम्स। राइडर एग्जिट, और अब जो राइडर था वो रूम से चला गया। वॉटसन कंफ्यूज, अब जो वॉटसन था वो बड़ा कंफ्यूज था कि होम्स ने ये क्या किया, हमने तो चोर को पकड़ लिया था जिसने ब्लू कार्बंकल को चोरी किया था, बट होम्स ने क्या किया, होम्स ने उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया। तो इन सारी चीज़ों से क्या था, जो वॉटसन था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। वाई डिड यू लेट राइडर गो होम्स? तो होम्स से वो पूछते हैं कि आपने राइडर को क्यों जाने दिया? होम्स, दिस मैन विल नेवर स्टील एनीथिंग अगेन। तो होम्स बोलता है कि यह आदमी अब दोबारा कभी भी कोई भी चीज नहीं चुराएगा। ही इज टू फ्राइटेंड, कि वो बहुत ज्यादा डर चुका है। एंड बिसाइड्स वॉटसन, इट्स क्रिसमस, और इसके साथ साथ वॉटसन, आज क्या है, क्रिसमस का टाइम है। क्रिसमस इज अ टाइम फॉर काइंडनेस एंड मर्सी, और जो क्रिसमस कैसा टाइम होता है, ये काइंडनेस और मर्सी का टाइम होता है। तो इसलिए होम्स ने क्या किया था, राइडर को छोड़ दिया था। राइडर को क्यों छोड़ा था? क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास था, उसको वो एक्सेप्ट कर रहा था कि मैंने गलती की है, और वो ये भी मानता है कि मैंने इससे पहले कभी भी कोई गलती नहीं की थी, फर्स्ट टाइम मुझसे ये गलती हुई है, और वो ये भी कह रहा है कि मैं आगे भी कभी कोई गलती नहीं करूँगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर होम्स को लगा कि अब इसे जाने देना चाहिए। ठीक है, और ऊपर से क्या था, क्रिसमस का टाइम था। क्रिसमस का जो टाइम होता है वो किस चीज़ का टाइम होता है, काइंडनेस और मर्सी का टाइम होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।